Can I get a shaving kit, please? मियाँ, घर का बाथरूम है, होटल का नहीं। 5-star होटल जैसा बाथरूम with Hindware Italian collection. Check into luxury. जय हिंद। मैं यमीन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूँ। वाह रे इंसान, खुद पे एक खरोच आए तो जमीन आसमान एक कर देते हैं, सड़कें जाम कर देते हैं एक अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए। फिर चाहे उस सड़क जाम की वजह से ना जाने कितनी और जानों को तकलीफ होती है, उसकी फिक्र नहीं करते। अपने ऊपर हुए अन्याय के लिए इंसाफ मांगने लगते हैं, बड़े बड़े भाषण देते हैं, गहरा से गहरा शब्दों का प्रयोग करते हैं अपने दुख को व्यक्त करने के लिए, अपनी पीड़ा को बताने के लिए मीडिया के पास जाते हैं, पुलिस प्रशासन के पास जाते हैं, खुद पे हुए अन्याय अत्याचार को पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराते हैं, वकील से इंसाफ दिलाने के लिए निवेदन करते हैं, जज साहब से कानून का हवाला देते हुए अन्याय करने वाले के लिए कड़ी से कड़ी सजा की भीख मांगते हैं, और भगवान से दिन रात जुल्म अन्याय करने वाले के लिए बद से बदतर जीवन की प्रार्थना करते हैं। सही भी है, क्योंकि यही सब हम एक सभ्य समाज में कर सकते हैं जो कानून से चलती है, जिसका हम पालन भी करते हैं और दोषियों को सजा भी मिलती है। अब आते हैं असली मुद्दे पर। हम इंसान बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ लिख सकते हैं, कानून न्याय अन्याय समझते हैं तो हमें सही और गलत का पता होता है, लेकिन इसके बावजूद हम कई गलतियां कर जाते हैं और आगे जो होता है वो होता है। लेकिन एक जानवर, एक पशु जो हमारी जुबान बोल नहीं सकता, हमारे इशारे समझ नहीं सकता, जब तक उसे प्रशिक्षित ना किया जाए, उसकी दुनिया में कोई कानून, पुलिस, कोर्ट, कचहरी नहीं होता। क्या उसे जीने का अधिकार नहीं है? किस कानून के तहत उस पर जुल्म निर्दयता करने का आदेश है? चाहे वह पालतू हो या सड़क छाप आवारा पशु, उसे भी इसी संसार में जीने का, खुली हवा में सांस लेने का उतना ही अधिकार है जितना हमारा। इंसान उसके साथ अमानवीय व्यवहार ना करे, इसलिए सरकार ने उनके संरक्षण के लिए भी धाराएं बनाई हैं। फिर भी कई लोग उनके साथ बर्बरता करते हैं। आज 14 जुलाई 2024 कॉर्बिन्स को बीच में मॉनसून फेस्टिवल की शुरुआत क्या हुई? पूरे क्षेत्र में साफ सफाई के लिए पोर्ट ब्लेयर म्युनिसिपल काउंसिल के कर्मचारी जुट गए। अच्छी बात है, लोग आएंगे, बड़े बड़े प्रशासन के आला अधिकारी आएंगे, पर्यटक आएंगे। अगर उन्हें गंदगी या आवारा पशु भटकते हुए दिखेंगे तो पोर्ट ब्लेयर म्युनिसिपल काउंसिल के स्टाफ की तो क्लास लग जाएगी। तो जोरों से काम चल रहा था, तभी एक ऐसी दरिंदगी का नजारा हम सब के सामने आया कि वहां मौजूद तमाम लोगों की आंखें फट गई, गुस्से से भर गए, दिल में चोट पहुंची, मगर कोई भी कुछ नहीं कर पाया क्योंकि सरकारी कर्मचारी काम कर रहे थे। हम चाहते हैं कि आप एक बार उस नजारे को देखें जरूर। भैया गला दबता है, मर जाएगा भैया, पूरा मुंह फट के खून आता है। भैया क्या करते आप लोग? हाँ भैया, ऑफिसर लोग से भरने के लिए किसी का जान ले लेगा आप लोग। बोल रहा है शिट, इंसानियत है ही नहीं आप लोग अंदर। वेन्यू कॉर्बिन्स को मॉनसून बीच फेस्टिवल। डॉग कैचिंग वैन, व्हीकल नंबर, डॉग को पूरा इंजर्ड करके स्ट्रे डॉग पकड़ रहे हैं म्युनिसिपल डिपार्टमेंट। इसी भीड़ के बीच संदीप लाल नाम का एक व्यक्ति है जो अटल फाउंडेशन एनजीओ का एक बोर्ड मेंबर भी है, आगे बढ़ता है और उन स्टाफ से रहम के लिए कहता है। मगर आप यकीन करिए, आपने अभी क्लिप में भी देखा कि उसकी बातों को नजरअंदाज कर पोर्ट ब्लेयर म्युनिसिपल काउंसिल के स्टाफ अपने काम पर लगे रहते हैं।
बड़ी ही निर्दयता, अमानवीय तरीके से वे लोग जो है उस कुत्ते को खींच तान कर गाड़ी में डाल देते हैं। संदीप जी उनसे विनती करते हैं कि उस जानवर के मुंह से खून निकल रहा है, मगर वे उसकी नहीं सुनते। संदीप जी उन्हें इंसानियत की याद दिलाते हैं, मगर उनका सीना नहीं पसीजता है। अंत में डंडे से खींचकर, जिसका एक हिस्सा फंदे की तरह कुत्ते के गले पर फंसा हुआ था, वह पोर्ट ब्लेयर म्युनिसिपल काउंसिल का स्टाफ उठाकर गाड़ी में फेंक देता है। इससे तिलमिलाकर संदीप जी जो है गाड़ी का नंबर अपने कैमरे में कैद कर फटाफट तमाम व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट कर देता है और हमें भी एक मैसेज भेजता है और इंसाफ के लिए आग्रह करता है। अब आप बताइए कि क्या यह पशु, जिसे हम अपनी जुबान में कुत्ता या कुकुर कहते हैं, किस अदालत का दरवाजा खटखटाएगा? कौन वकील इसे इंसाफ दिलाएगा? कितने द्वीपवासी इसके समर्थन में आगे आएंगे? कौन इसके इंसाफ के लिए मंत्रालय में चिट्ठी लिखेगा? कौन सा मंत्री इसके लिए धरना प्रदर्शन करेगा? कितने लोग इस जानवर के लिए चक्का जाम करेंगे, सड़क घेरेंगे? भगवान जाने। क्यों? क्योंकि यह जानवर अपनी आप बीती जुबान से बयान नहीं कर सकता, क्योंकि यह रो रो कर इंसाफ के लिए आवाज नहीं लगा सकता, व्हाट्सएप करके अपना दर्द नहीं बता सकता, तो इसके साथ ऐसा सलूक किया जाएगा? जी नहीं। शुक्र है इनके लिए भी हमारे देश के कानून में धाराएं हैं। प्रिवेंशन ऑफ डोमेस्टिक स्ट्रे एंड वाइल्ड एनिमल्स एंड प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी अगेंस्ट एनिमल्स, इन पर किसी भी प्रकार के जुल्म को रोकने के लिए बनाई गई है, जिनकी शिकायत पर कड़ी से कड़ी सजाएं भी है और जुर्माना भी है। अब ये हम इंसानों का दायित्व बनता है कि हम जिस तरह अपने पर होते किसी भी जुल्म या अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं, वैसे ही इस बर्बरता के लिए इस जानवर को इंसाफ दिलाकर अपना मनुष्य होने का प्रमाण दे। जय हिंद।